आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम वर्ग 17 के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्रुप 17 एलिमेंट्स यानी कि वर्ग 17 के कौन कौन से तत्व होते हैं, जैसे कि दिख रहा है आपको। फर्स्ट जो एलिमेंट है ग्रुप 17 का, वर्ग 17 का, वो है फ्लोरीन। फिर है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिटीन एंड टेनिसिन। लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप इज टेनिसिन। देयर सिंबल आर फ्लोरीन F, chlorine Cl, bromine Br, iodine I, astatine At, and tennessine Ts. Now I will give you one simple trick as you will learn easily these sequence. मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ जिससे आप इन्हें आसानी से लर्न कर सकते हैं। तो वो ट्रिक है, आप इस सेंटेंस को याद कर लो। इससे आपको सीक्वेंस पता चल जाएगा कि पहले कौन सा आएगा। जैसे फिर कॉल कर बाहर आई आंटी टेंशन में। तो इसमें जो फिर है, इससे आपका फ्लोरीन बन रहा है। फिर कॉल से क्लोरीन, बाहर में ब्रोमीन, आई से आयोडीन, आंटी से एटी, एस्टिटीन और टेंशन से टेनिसाइन। तो इस तरीके से आप याद कर लें। कोई भी आप कुछ भी ले सकते हैं सेंटेंस, और उससे आप इनके सीक्वेंस को आसानी से याद कर सकते हैं कि पहले फ्लोरीन आएगा, फिर क्लोरीन आएगा, फिर ब्रोमीन आएगा। तो ये ऐसी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं जिससे आप आसानी से इनको एलिमेंट्स को याद कर सकते हैं। नाउ हम इनकी स्टेट देख लेते हैं। इनकी जो फिजिकल स्टेट है, फ्लोरीन जो है गैस फॉर्म में होता है, क्लोरीन भी गैस फॉर्म में होता है, जबकि ब्रोमीन लिक्विड होता है। ब्रोमीन जो है ये फंक्शनल ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन में भी काम आता है। ब्रोमीन लैब में आपको आसानी से दिख जाएगा ये। फिर आयोडीन सॉलिड होता है, एस्टिडीन सॉलिड होता है और टेनिसाइन भी सॉलिड होता है। एस्टिडीन और जो टेनिसाइन है वो मोस्टली जो होते हैं ये दोनों सॉलिड भी होते हैं और साथ में ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। तो अब हम इनके कलर देख लेते हैं। हम जो कलर देखेंगे, फ्लोरीन गैस है और ये येलो कलर की गैस होती है, जबकि क्लोरीन जो होता है वो ग्रीनिश येलो यानी कि चमकीले रंग का होता है, और जो ब्रोमीन है वो लाल भूरे रंग का लिक्विड है, जबकि जो आयोडीन है वो सॉलिड होता है और बैंगनी रंग का होता है। ये इनके कलर हैं। तो ये एक इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है हैलोजेंस की कि दे आर कलर्ड। ये कलर्ड होते हैं, रंगीन होते हैं। अब ये क्यों होते हैं, इसका रीज़न हम आपको आगे बताएंगे। तो दीज आर द कलर एंड देयर स्टेट्स। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। इन्हें एक साथ हैलोजन बोला जाता है, संयुक्त रूप से इन्हें हैलोजन बोला जाता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए कि ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर कॉल्ड हैलोजेंस। इन्हें हैलोजेंस बोला जाता है। अब इन्हें हैलोजेंस क्यों बोला जाता है, ये भी एक क्वेश्चन है। वाई दे आर नॉन एज हैलोजेंस। तो हैलोजेंस में जो ये हैलोजेंस है, ये दो ग्रीक वर्ड से बना है, हैलो और जेंस। हैलो का मतलब होता है सॉल्ट, और जीन्स या जेंस का मतलब होता है प्रोड्यूसर या फिर बॉर्न। इट मीन्स ये क्या होते हैं, सॉल्ट प्रोड्यूसर होते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, ये सॉल्ट फॉर्म करते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड हैलोजेंस। ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं, वर्ग 17 के तत्व, ये लवण उत्पन्न करते हैं, लवण बनाते हैं, इसीलिए इन्हें हैलोजेंस बोला जाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट जो इसका है कि जो एक प्रॉपर्टी है, अगर ये जो होते हैं हैलोजेंस जो होते हैं वो अति क्रियाशील अधातु हैं। ये हाईली रिएक्टिव नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं। 17 एलिमेंट्स आर हाईली रिएक्टिव नॉन मेटेलिक एलिमेंट। यह अति क्रियाशील अधातु होते हैं। ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की तरह ही बहुत रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए ये सॉल्ट की फॉर्म में हमें मिलते हैं, सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि क्लोरीन हमें सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में मिलता है, इस तरह फ्लोरीन फ्लोराइड, ब्रोमीन ब्रोमाइड, आयोडीन आयोडाइड की फॉर्म में रहते हैं। सी कंटेन देयर सॉल्ट्स. So now we will see their atomic, physical and chemical properties. So first we will discuss about electronic configuration, very important topic. So if we will talk about electronic configuration, so all these elements have 7 electron in their outermost shell. इनके तो इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS2 NP5। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है NS2 NP5, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे N जो है वो है नंबर ऑफ पीरियड, यानी पीरियड का क्या नंबर है वो होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अब एक एक करके सब एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। तो ये हमारे एलिमेंट हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन एंड टेनिसिन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सबसे पहले हमें एटॉमिक नंबर पता होनी चाहिए। तो एटॉमिक नंबर याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है। जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर आप याद कर लीजिए 9। उसके बाद उसमें 9 में आप ऐड कीजिए 8। तो 8 ऐड करके हमें मिलेगा 17, जो कि एटॉमिक नंबर होगा क्लोरीन का।
देन 17 में आप ऐड कीजिए 18 ऐड करके हमें मिलेगा 35 में अगेन आप ऐड कीजिए 18, तो हमें मिल जाएगा आयोडीन का एटॉमिक नंबर विच इज़ 53. नाउ इन आयोडीन्स एटॉमिक नंबर यू विल ऐड प्लस 32, so you will get atomic number of astatine, that is 85. Now again you will add 32, so you will get the atomic number of tennessine, which is last element of group 17, that is 117. These is a simple trick. You can easily learn the atomic number. ये ट्रिक है. सिंपली हमें 2, 8, 18, 18, 32 का जो ये सीक्वेंस है इसे याद करना है कि हमें वैसे ही पता है फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट होते हैं, जो नेक्स्ट पीरियड होता है उसमें 8 एलिमेंट होते हैं, फिर 18 होते हैं, फिर 18 होते हैं, फिर 32 होते हैं, फिर 32 होते हैं. तो आप इस तरीके से इनको ऐड कर एटॉमिक नंबर आपको मिल जाएगा. तो ये तो हो गया एटॉमिक नंबर. नाउ वी विल सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p5. टोटल 9 इसके पास एटॉमिक इलेक्ट्रॉन है. तो पहला फर्स्ट 1s में जाएगा 2, 2s2, 2 एंड 2p5. तो इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2s2, 2p5. सिमिलरली आप ऐसे ही क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन और टेनिसिन का लिख सकते हैं. हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद द हेल्प ऑफ इनर्ट गैस भी लिख सकते हैं. वो इजी मेथड होती है कि आप क्या करें, क्योंकि हमें पता है जो वो इनर्ट गैसेस होती हैं या फिर नॉबल गैसेस होती हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कंप्लीट होता है. तो आप जहाँ पे जैसे आप 1s2 लिख रहे हैं तो 1s2 की जगह आप हीलियम लिख सकते हैं, क्योंकि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 ही होता है. तो आप इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं. दिस इज़ द सिंपल वे. लाइक दिस वी विल राइट नेक्स्ट एलिमेंट्स at electronic configuration. So these are the electronic configuration of all element of group 17. तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि इनर्ट गैसेस के सीक्वेंस भी आपको पता होना चाहिए. तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी ट्रिक दूंगी कि आप इससे इजीली लर्न कर सकते हो. आपको क्या करना है, जैसे कि आपको क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है. तो क्लोरीन से पहले आने वाली इनर्ट गैस जो कि नियॉन है, नियॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है 10 होता है, उसे लिखना है. उसके बाद जो हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था NS2 NP5, उसमें n की वैल्यू रख देनी, क्योंकि जो थर्ड पीरियड है क्लोरीन उसमें होता है थर्ड पीरियड में, तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी. तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं. इसी तरह से जब आप ब्रोमीन का लिखेंगे तो ब्रोमीन में इनर्ट गैस, ब्रोमीन से पहले जो नॉबल गैस होती है वो आती है आर्गन. तो आर्गन लिखा. आर्गन के बाद आपने ये हमारी जो है ये भी ये फोर्थ पीरियड में आती है, लेकिन फोर्थ पीरियड में जो है डी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है. तो पहले आपको 3d10 को फुलफ़िल करना पड़ेगा. 3d10 फुलफ़िल हुआ, देन 4s2, 4p5. दिस इज़ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो लाइक दिस यू कैन easily write the electronic configuration of all elements. You will practice it. Okay. Now next property we will see their atomic size. सो इफ़ यू विल टॉक अबाउट देयर एटॉमिक साइज़, अगर हम इनके एटॉमिक साइज़ यानी कि एटॉमिक रेडियाई की बात करें, तो व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप, जब हम नीचे की ओर जाएंगे तो एटॉमिक साइज़ बढ़ेगा. वी विल ईजिली सी हेयर ऑल्सो, बिकॉज नंबर ऑफ पीरियड्स आर इंक्रीजिंग. नंबर ऑफ पीरियड बढ़ रहे हैं तो साइज़ इनका इंक्रीज़ होगा व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप. और अगर हम इनके पीरियड्स की बात करें कि मीन्स हम इनका कंपेयर करें इनसे पहले आने वाले पीरियड्स इनके एलिमेंट से, यानी कि हम लेफ़्ट टू राइट अगर जाएंगे तो पीरियड ये जो है स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई रखते हैं इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स. और क्योंकि ड्यू टू देयर मैक्सिमम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो इनका मैक्सिमम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, नाभिकीय आवेश जो होता है इनका बहुत अधिकतम होता है, इसलिए जो इनका जो साइज़ होता है वो इनके रिस्पेक्टिव पीरियड्स की बात करें तो उसमें स्मॉल होता है. ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर रखा है. और डाउन द ग्रुप जाने में जो है इनका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होगा. तो so atomic and ionic radii increase from fluorine to iodine due to increasing number of quantum shells. इनके quantum shells बढ़ने के कारण फ्लोरीन से आयोडीन तक हम जब जाएंगे, हम नीचे की दो एस्टेटीन और टेनिसिन को अभी हम नहीं देख रहे हैं, डिस्कस करें. मैंने पहले भी बताया था आपको, हम प्रॉपर्टी जो भी डिस्कस करेंगे वो फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक की करेंगे, क्योंकि ये दोनों वेरिएशन शो करते हैं बिकॉज ये रेडियो एक्टिव होते हैं. तो फर्स्ट 4 की हम बात करें तो फर्स्ट 4 की अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, नीचे को जाएंगे, तो साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होगा, क्योंकि क्वांटम शेल्स जो रहे हैं इंक्रीज़ हो रहे हैं. लेकिन अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो दे आर स्मॉलेस्ट इन साइज़ टू देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स एलिमेंट, क्योंकि ये
क्योंकि जो इनका न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज होता है वो हाईएस्ट होता है। नाभिकीय आवेश जो होता है इनका सबसे ज़्यादा होने के कारण, नाभिकीय आवेश अधिकतम प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण हैलोजन की आयनीय त्रिज्या जो है आवर्ती में सबसे छोटी होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी देखेंगे इसकी, आयनन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप, आयनन एंथैल्पी विल डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ साइज। साइज़ के बढ़ने की वजह से, आकार में वृद्धि के कारण जो आयनन एंथैल्पी होती है वो नीचे की ओर जाने में, डाउन द ग्रुप जाने में डिक्रीज होती है। जो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति होती है बहुत कम होती है, क्योंकि इनके पास तो 7 इलेक्ट्रॉन है, इन्हें केवल 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये इलेक्ट्रॉन लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं लूज़ करने से। तो जो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है वैसे जो होती है बहुत हाई होती है, वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है इनकी। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, इनकी जो उच्च आयनन एंथैल्पी होती है। लेकिन अगर हम इनके ग्रुप में कंपेयर करें, जो व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप द आयनाइजेशन एंथैल्पी विल डिक्रीज, आयनन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। डिक्रीज क्यों होगी? क्योंकि साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये जो आयोडीन है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन और क्लोरीन ब्रोमीन, इसका साइज़ सबसे ज़्यादा होगा। तो ये आसानी से जो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा उससे जो इसकी अट्रैक्शन है इसके न्यूक्लियस का वो उतना नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू दैम। सो इजीली ये जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो कम होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इफ़ यू विल सी द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की बात करें तो हैलोजन हैज़ मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन करस्पॉन्डिंग पीरियड्स। इनकी जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है वो सबसे अधिक ऋणात्मक होती है। अब इसका कारण क्या है? दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट द एटम ऑफ दीज एलिमेंट्स हैव only 1 इलेक्ट्रॉन लेस दैन स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस। अगर इनको अपना जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट करना है, अपने आप को स्टेबल करना है, तो इनको केवल एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, क्योंकि इनके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से इनका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है मैक्सिमम नेगेटिव होती है। अब इसकी अगर हम इनके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के वेरिएशन की बात करें तो डाउन द ग्रुप जाने में जो इनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो लेस नेगेटिव होती जाती है। और इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। है वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनकी विद्युत ऋणात्मकता जो होती है सबसे उच्च होती है। विद्युत ऋणात्मक यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब तो आप समझते हैं कि बॉन्डिंग जब होती है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उनको अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी। तो इनकी जो ये ज़्यादातर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इसीलिए होते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ईजिली अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर लेते हैं। इनफैक्ट जो फ्लोरीन है इसमें वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इन द पीरियोडिक टेबल। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा जो है फ्लोरीन की है आवर्त सारणी में। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोजेंस। नाउ वी विल सी व्हेन व्हाट हैपन व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप। फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एटॉमिक रेडियस की बात करी, तो व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस विल इंक्रीज। नेक्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ हो जाते हैं यानी फ्लोरीन से एसिटीन की तरफ जाते हैं तो आयनन ऊर्जा डिक्रीज़ होती है। फिर नेक्स्ट हमने बात की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप इट विल डिक्रीज़। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 होती है, क्लोरीन की 3.2 होती है, ब्रोमीन की 3.0 होती है, आयोडीन की 2.7 होती है और एस्टेटीन की होती है 2.2। नाउ वी विल सी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखें तो इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है। क्लोरीन जो होता है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के कंपेयर में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। सो वाई इज़ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज़ मोर नेगेटिव फॉर क्लोरीन दैन फ्लोरीन। जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो है फ्लोरीन से अधिक ऋणात्मक क्यों होती है? अब इसका क्या कारण है? इसका फर्स्ट जो रीज़न है वो ये है कि जो फ्लोरीन होता है उसका जो साइज़ होता है वो एक्सट्रीमली स्मॉल होता है। जो फ्लोरीन एटम होता है, फ्लोरीन एटम एक्सट्रीमली स्मॉल, उनका जो साइज़ होता है फ्लोरीन का सबसे बहुत छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर एलिमेंट। अभी हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन से। और दूसरा जो इसकी वजह से क्या होता है, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है जिसे उन्हें अपनी तरफ को अट्रैक्ट करना है वो जो इलेक्ट्रॉन है वो फेस करता है वेरी हाई इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, साइज़ स्मॉल होने की वजह से। और ये जो रिपल्शन है ये क्लोरीन में भी होता है। दिस रिपल्शन ऑल्सो एग्जिस्ट इन क्लोरीन, हाउएवर ड्यू टू लार्जर साइज इट्स लेस इफेक्टिव। लेकिन जो क्लोरीन है उसका साइज़ ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, जिसकी वजह से जो है
ये जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फील नहीं कर पाता। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करने में जो एनर्जी है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एक बार मैं आपको फिर से समझा देती हूँ इसको। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो है -333, जबकि क्लोरीन की है -349। तो ऐसा क्यों है? तो हमने पहले कहा कि जो साइज़ होता है, अगर हम इन दोनों के साइज़ की कंपेयर करें तो फ्लोरीन का साइज़ छोटा होता है। तो साइज़ फ्लोरीन का जो है, फ्लोरीन के पास 2 और 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब टोटल 9 इलेक्ट्रॉन है, और इसके बाद 2 8 7 है। तो जो एक इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो आ रहा है, उसके पास केवल एक ही प्लेस है जहाँ वो आएगा। अब यहाँ आने के लिए, उसे यहाँ पे पहुँचने के लिए इतने सारे इलेक्ट्रॉन के जो रिपल्शन है इसे फेस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये आसानी से यहाँ नहीं आ पाएगा। जबकि अगर हम इसकी बात करें, क्लोरीन की बात करें, तो क्लोरीन में जो हमें पता है जो लास्ट थर्ड शेल होता है उसमें टोटल जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो 18 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। तो अभी यहाँ पे केवल 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन फिल हुए हैं, यानी कि अभी यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अभी और भी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, वो ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेगा, उसे जो एक्सपीरियंस मच अट्रैक्शन देन फ्लोरीन, जिसकी वजह से जो इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो फ्लोरीन की लेस नेगेटिव होती है और क्लोरीन की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। नाउ आई थिंक यू अंडरस्टूड। नाउ वी विल सी देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो हमने पहले से ही ऑल हेलोजेंस आर कलर्ड। अब इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि जो हेलोजेंस के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन जो भी रेडिएशन है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। डिफरेंट अलग अलग तरह की एब्जॉर्प्शन का रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। विजिबल रीजन की एब्जॉर्प्शन करता है वो रेडिएशन का, जो भी विजिबल रीजन होता है, और उसे एब्जॉर्ब करने के बाद वो एक्साइट हो जाता है, और एक्साइटेशन से जो उसका आउटर इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी लेवल में चले जाता है। हायर एनर्जी लेवल में जाके तो उसने जो एब्जॉर्ब की है अलग अलग क्वांटा की रेडिएशंस वो एब्जॉर्ब करता है, और इसकी वजह से वो अलग अलग कलर शो करता है। जैसे कि जो फ्लोरीन है वो ग्रीन कलर का होता है, क्योंकि वो ग्रीन कलर की जो रेडिएशन है उसे एब्जॉर्ब करता है। तो यही एक रीज़न है। तो हम कह सकते हैं ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ radiation in visible region which result the excitation of outer electron into higher energy level by absorbing different quanta of radiation they display different color। मतलब बेसिकली कारण ये है कि ये जो है अलग अलग रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अलग अलग, जिसकी वजह से इनका कलर जो होता है डिफरेंट होता है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। एंड क्वांटा रेडिएशंस दे डिस्प्ले डिफरेंट कलर्स। तो F2 येलो कलर शो करता है, Cl2 ग्रीनिश येलो, Br2 रेड ब्राउन एंड I2 वॉयलेट कलर शो करता है। और इस तरह एस्टेटिन जो होता है डार्क ब्लैक कलर का होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी।